दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया में जिस तरह से पानी का गहरा संकट खड़ा हो रहा है, वो आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा संकट बन सकता है। अगर समय रहते पानी की किल्लत या पानी के जो बर्बादी है उसे बचाने का प्रयास नहीं किया गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शहर दर शहर पानी की बर्बादी की एक होड़ मची हुई है। आप जहां भी देखेंगे वहां पानी की बर्बादी जमकर हो रही है। कंपनियों की तरफ से पानी की बर्बादी हो रही है, आम लोगों की तरफ से पानी की बर्बादी हो रही है, और जो स्रोत बचे हुए हैं उन स्रोतों में केमिकल्स की मिलने की वजह से, रसायन के मिलने की वजह से वो पानी प्रदूषित हो रहे हैं और वो लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से हर साल करीब 2 लाख लोगों की मौत हो रही है, सिर्फ प्रदूषित पानी पीने की वजह से। संकट सिर्फ इतना भर नहीं है, संकट ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जब से प्रचलन बढ़ा है उसके बाद से पानी पर जो गहरा रहा संकट और बड़ा हो गया है। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो डाटा प्रोसेसिंग का काम होता है उसमें बिजली और पानी की खपत सबसे ज्यादा होती है। ये जानकारी आम लोगों को नहीं है कि जो एआई का काम है या एआई का जो मॉडल्स है वो जो काम होता है उस काम में बिजली और पानी की सबसे ज्यादा खपत होती है। दरअसल एआई मॉडल्स के लिए कंप्यूटर को लंबे समय तक चलाया जाता है, और वो जो सेंटर्स होते हैं, एआई के जो सेंटर्स बनते हैं, प्रोसेसिंग सेंटर्स, उन सेंटर्स में जो तमाम मशीनरी लगी होती है उन मशीनरी के गर्म होने की वजह से वहां पर स्थिति विकट बन जाती है। इसी विकट स्थिति से मुक्ति पाने के लिए वहां पानी का एक ऐसा प्रोसेस तैयार किया जाता है, वो भी शुद्ध पानी से, ताकि वहां का माहौल ठंडा रहे। इसकी वजह से पानी की काफी खपत होती है। साथ ही बिजली की खपत की वजह से वहां कार्बन बड़ी मात्रा में निकलते हैं और इसे भी संतुलित करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि कई ऐसे थर्मल पावर हैं जहां पर बिजली के निर्माण के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, यानी कई स्तरों पे पानी का इस्तेमाल होता है। खासकर एआई के जब से इस्तेमाल बढ़े हैं तभी से पानी का जो यूज है, जो इस्तेमाल है, वो सबसे ज्यादा हो रहा है। तो पहले से ही जो जल संकट की स्थिति दुनिया भर में बनी हुई है, उन सब के बीच एआई के दखल और एआई के प्रचलन बढ़ने के बाद से पानी पर ये जो गहरा रहा संकट और बड़ा हो गया है। अगर इसी तरह से पानी पर ये जो संकट मंडरा रहा है और एआई के द्वारा जो इसके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में एक बड़ा संकट बन सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि देश और दुनिया में पानी को लेकर आज सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि पानी सही से मिल नहीं रहे हैं और जो पानी मिल रहे हैं उस पानी का वितरण सही तरीके से नहीं हो रहा है। पानी के जो हमारे पास स्रोत हैं वो बेहद सीमित मात्रा में बच गए हैं, क्योंकि भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। लगातार खुदाई या लगातार दोहन की वजह से जो हमारे पारंपरिक जो भूजल स्तर है वो काफी नीचे चले गए हैं। इसकी वजह से पानी प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है। लेकिन जिन शहरों में डैम, तालाब और दूसरी स्रोत है, गंगा नदी है, उन स्रोतों के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ ये हो रहा है कि उसकी आसपास की जितनी कंपनियां हैं उन कंपनियों से निकलने वाले रसायन, उन कंपनियों से निकलने वाले कचरा और उन कंपनियों से निकलने वाले जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है वो इन्हीं नदियों, तालाब और डैम में जाकर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो पानी की शुद्धता है वो पूरी तरह से खराब हो जाती है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में, अगर आप पूरी दुनिया की बात कर ले तो पूरी दुनिया में सिर्फ 2.5% पानी ही मीठा पानी बचा हुआ है। इन इतने मीठे पानी में से सिर्फ 1% पानी ऐसी है जो मानव इस्तेमाल के लिए है। अब समझा जा सकता है कि विकट स्थिति कितनी है। अगर देश की बात कर ले तो 80% पानी यहाँ का कृषि काम में यूज होता है, जबकि बाकी के जो काम है जैसे उद्योग का काम है या घरेलू काम के जो चीज है उनमें भी पानी का इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ पानी के जो स्रोत है वो कुआं, तालाब, नदी, इस टाइप के स्रोत है, लेकिन इन स्रोतों का जो लगातार दोहन होने की वजह से, लगातार रासायनिक चीजों के मिलने की वजह से ये पूरी तरह से प्रदूषित हो गए हैं। अगर देश की बात कर ले तो हर साल प्रदूषित पानी की वजह से, प्रदूषित पानी पीने की वजह से
2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। देश में 60 करोड़ से अधिक आबादी ऐसी है जिन्हें शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। आज के डेट की ये बात है। 75 लाख करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि अगर इन आंकड़ों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में पानी सबसे बड़ा संकट बन सकता है। नीति आयोग की 2019 की रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से पानी को लेकर पूरी दुनिया में और खास करके देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 60 करोड़ से अधिक लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। 2 लाख लोगों की हर साल अशुद्ध पानी पीने से मौत हो रही है, जबकि 75 करोड़ लोगों को पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। सिर्फ ये स्थिति शहरी एरिया में नहीं है बल्कि ग्रामीण भागों में भी ये स्थिति पनपी हुई है। लेकिन उसके 6 साल के बाद अगर स्थिति की आकलन करें तो आज क्या बदला है। आज भी पानी का लोग बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं। बूंद बूंद पानी की जहां कीमत बढ़ गई है उस जगह पर कपड़े धोने, बर्तन धोने, घर की सफाई करने, वाहन धोने और बरामदे धोने, सड़कों को धोने में पानी की बर्बादी की जा रही है। जबकि इस पानी की कीमत इतनी बड़ी हो गई है कि आज अगर आप देखें तो हर सीजन में हर एरिया में अगर हर शहर की बात कर ले तो कुछ एरिया ऐसा है जहां पर हमेशा पानी का संकट बना रहता है। हर बारिश के मौसम में कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है। ये स्थिति, ये मौसम का जो असामान्य व्यवहार है ये हमेशा बना रहता है और ये सब के सब पानी के संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि पानी संकट पे अगर काम नहीं किया गया, समय रहते इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में पानी का जो संकट है आम जीवन के लिए सबसे बड़ा संकट बन सकता है। 2019 की नीति आयोग की रिपोर्ट ही बताती है कि किस तरह से जो पानी की मांग है जिस तरह से बढ़ रही है, अगर वो बैलेंस नहीं किया गया तो 2030 तक पानी की मांग जितनी है उससे दोगुनी, जैसे पानी की जितनी उपलब्धता है उससे दोगुनी मांग हो जाएगी। अगर मांग दोगुनी हो जाएगी तब स्थिति कितनी विकट होगी आप समझ सकते हैं। आज ही की स्थिति ऐसी है कि कई एरिया में सालों भर टैंकर से पानी मंगाने पड़ रहे हैं और इसकी वजह से टैंकर माफिया ने सर उठा रखा है और टैंकर माफिया पैसे कमाने की आड़ में नाले से, गटर से, कुएं से, कहीं से भी पानी जमा करके पानी सप्लाई कर रहे हैं। इसकी वजह से हर दिन नई नई बीमारियां सामने आ रही है। अभी हाल ही में गुइलेन बेरे सिंड्रोम नामक एक बीमारी आई थी जिसने पुणे को सबसे ज्यादा प्रभावित किया और कई लोगों की मौत हो गई। जब जांच किया गया तो पता चला कि अशुद्ध पानी की पीने की वजह से ये बीमारी हुई थी। ये सिर्फ पुणे भर या मुंबई भर की बात नहीं है। अगर आप शहर दर शहर बदल दे तो पानी को लेकर अमूमन एक जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे सरकार ने कई योजनाएं पानी को लेकर शुरू की है, लेकिन इन योजनाओं के शुरू होने के बावजूद देश में पानी का जो संकट है वो गहरा होता जा रहा है और पानी को लेकर जो सावधानी, जो जागरूकता आनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। अगर गंगा की बात कर ले, यमुना की बात कर ले, किसी तालाब की बात कर ले, हर जगह गंदगी, प्रदूषण फैला हुआ है और इसे संरक्षित करने का जो एक मजबूत प्रयास होना चाहिए वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर एआई का प्रभाव और बढ़ जाता है और एआई में पानी का उपयोग और बढ़ जाता है तो हो सकता है कि जो संकट 10-20 साल के बाद आए वो संकट शायद 2-4 साल के बाद ही आ जाए और उसके बाद हर आदमी को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं और आम नागरिक, हर व्यक्ति को, हर वर्ग को इस पर ध्यान देना होगा कि हमारा जो जल संकट का जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पे लगाम लगना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने तरफ से प्रयास करने की जरूरत है। पानी की बर्बादी रुकनी चाहिए, नहीं तो ये बर्बादी आप आम आदमी को, मानव जीवन को ही बर्बाद करके रख देगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।